हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस, आज वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ आवर रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट, जहाँ हमें देखेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट रिएक्ट नेविगेशन। जी हाँ गाइस, तो ये जो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, कल के दिन हमने इतना कंप्लीट कर लिया, तो अब हम यहीं से ही इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस बताना चाहूँगा सोर्स कोड बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग मुझे साथ में फॉलो कर सको, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड साथ ही साथ ये बताना चाहूंगा, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर। जी हाँ गाइस, 5 लाख सब्सक्राइबर। सो गाइस, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। एंड गाइस, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी अगर आप ये करते हो तो। ऑलराइट गाइस, अब हम बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड आप देख सकते हो कि कल के दिन हमने एक app.js एंड दूसरा home.js पे वर्क किया है, ठीक है। एंड आई जस्ट रियलाइज आफ्टर वीडियो अपलोड करने के बाद कि मैंने जो हमारा मेन कोड ये जो होम पेज का था उसको मैंने app.js के अंदर ही लिख दिया था। आई एम रियली सॉरी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपको क्या करना है, जो कुछ भी मेरे app.js फाइल के अंदर है, सबसे पहले तो गाइस आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। कर ली मैंने कॉपी। एंड ठीक है, जो रिटर्न दिख रहा है वहाँ से मारो गोली, एंड ठीक यहाँ तक इस जगह तक आप इसको कर दीजिए इस तरीके से पेस्ट। तो अब आप अगर एकदम अच्छे से देखोगे तो हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई एरर नहीं आने वाला है। हालांकि ये जो मेरा इमेज है इसको मुझे यहाँ पे जरूर टैग करना पड़ेगा। इमेज और कुछ है यहाँ पे एक्स्ट्रा, आई डोंट थिंक गाइस कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा यहाँ पे। ऑलराइट, परफेक्ट, चलो ठीक है, इन सबको मारो डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे चलो, मेरा app.js फाइल है, ध्यान से देखो। यार आई नीड टू राइट रिटर्न बिकॉज मुझे कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना ही पड़ेगा। एंड फिलहाल मैं इस केस में मैं अपना जो होम है उसको रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज इट, इतना सिंपल है। एंड आप देख सकते हो कि ये जो पोर्शन है इसकी भी मुझे कोई नीड नहीं है। कंट्रोल सेव कर देता हूँ, इसकी भी फिलहाल मुझे कोई नीड नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे रिएक्ट जरूर चाहिए, मैंने पता नहीं क्यों रिएक्ट को इम्पोर्ट नहीं किया हुआ है। ऑलराइट, कंट्रोल सेव कर देता हूँ। देखिए तो फिर हमें क्या दिखा रहा है कि नॉन ऑफ दिस फाइल एग्जिस्ट, लोगो डॉट इतना एंड वो। चलो ठीक है, होम पे अगर मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, अब ऑब्वियसली हमारा ये जो लोगो यहाँ तो होगा नहीं, तो सिंपली गाइस आपको डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश करना है। एंड आप देख सकते हो कि हमें ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें इसके भी बाहर जाना है, तो डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, परफेक्ट। अब हमें जाना है हमारे एसेट्स पे, फॉरवर्ड स्लैश, अब यहाँ पे जाके लोगो डॉट जेपी इस तरीके से कंट्रोल सेव कर दूंगा, तो एटलीस्ट ये जो लोगो है गायब हो गया एंड सब कुछ बैक टू नॉर्मल। एंड आई एम रियली सॉरी मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा मैंने कैसे होम पेज को मैंने ऐप पे कर दिया, बट इट डजेंट मैटर। तो अब सब सेट हो चुका है, हमारा ये जो होम पेज है अपनी जगह एकदम परफेक्ट है, हमारा ये जो ऐप है अपनी जगह एकदम परफेक्ट है। बट अगर आपको अच्छे से याद होगा, हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है यहाँ पे 4 आइकन्स थे, आप देख सकते हो फिलहाल तो इमेज, ठीक है। तो वो मुझे कैसे मिलेगा, देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, वी नीड अ नेविगेशन, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने अपना जो प्रोजेक्ट है, बेसिकली हमारा जो आप कह सकते हो सीरीज है, उस पर अगर आप ध्यान से देखोगे, वी हैव अ रिएक्ट नेविगेशन वर्जन 6 जो कि लेटेस्ट है। तो ठीक है गाइस, उस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। हालांकि मैं ऑन द स्पॉट यहाँ पे एकदम अच्छे से आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, गेटिंग स्टार्टेड पे आपको चलना, अगेन वी आर वर्किंग विद एक्सपोज CLI, तो इन्होंने एक्सपोज CLI एंड देन आपका जो रिएक्ट नेटिव CLI उसके थ्रू भी दिया हुआ है, ठीक है। कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है जो आपको एकदम ध्यान में रखना है, एंड दैट इज रिएक्ट नेटिव का वर्जन इससे ज़्यादा होना चाहिए, एक्सपो का वर्जन इससे ज़्यादा होना चाहिए, एंड टाइप स्क्रिप्ट की तो बात ही छोड़ दो, फिलहाल हम उस पर वर्क नहीं कर रहे। सो हम यान पे जाएंगे, हमें सबसे पहले एक पैकेज इंस्टॉल करना है जिसका नाम है @react-navigation/native। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलो, आप लोगों के साथ साथ इस पर बिल्कुल ध्यान मत दो, या जस्ट अभी के अभी हुआ है ये सब। कंट्रोल C अब अगर आप प्रेस करते हो तो गाइस आपको कुछ इस तरीके से दिख जाता, मतलब आपका सब स्टॉप हो जाता है, एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो। एक सेकंड, एक काम करता हूँ, फिलहाल इसके लिए मैं इस तरीके से रख देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ध्यान से देखो, इसको आपको करना है इंस्टॉल, ठीक है। एंड जब तक आप इंस्टॉल कर रहे हो, आई थिंक ये ज़्यादा समय नहीं लेगा, मैं बताना चाहूँगा कि एक्सपोज CLI वालों के लिए इन योर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी रन, ये तो आप देख सकते हो इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज, हमें कुछ डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। दैट इज एक्सपो इंस्टॉल react-native-screen react native safe area context, इतना ही आपको करना है। एंड अगर आप सिंपल रिएक्ट नेटिव CLI के थ्रू ही वर्क कर रहे हो, देन आपको गाइस ये सारे कमांड करने पड़ेंगे। iOS के लिए आपका यहाँ पे देख सकते हो पॉड इंस्टॉल iOS, एंड अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो एक्स्ट्रा ये आपको कॉपी पेस्ट कर देना, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। एंड आई थिंक ये हो गया कि जी हाँ गाइस, देखो ये हो चुका है। नाउ ये जो पर्टिकुलर सेक्शन इसको भी मुझे कॉपी करनी है, यहाँ पे चल के पेस्ट कर देना है, दिस इज इट, ठीक है। तो ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वंस जब इतना हो जाता है एक्सपोज CLI वालों के लिए, जो कि हम कर रहे हैं, नाउ यू कैन नाउ कंटिन्यू टू हेलो रिएक्ट नेविगेशन, परफेक्ट, इस पर हम चलेंगे। हालांकि लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो नेविगेशन ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब हमें एक और पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड दैट इज योर
आप देख सकते हो रिएक्ट नेटिव हाइफन नेटिव स्टैक, बिकॉज गाइस हम कौन सा नेविगेशन यूज करने जा रहे हैं, डेट इज आवर स्टैक नेविगेटर, ठीक है। ड्रॉअर रहता है, टैब रहता है, बट हम स्टैक नेविगेटर यूज करने जा रहे हैं। सो उसके लिए गाइस मैं अगेन इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे हम चलते हैं, कॉपी कर रहा हूँ मैंने, ठीक है। आप देख सकते हो क्या हो गया क्या ये, ऑलराइट परफेक्ट। CLS इसको हटाता हूँ एंड अगेन मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा, डेट इज कि अच्छे से देख लीजिए क्या कुछ और रह गया यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, ऑसम गाइस, दिस इज इट, सब सेट हो चुका है। तो नाउ गाइस अब हमें क्या करना है, अब हमें app.js फाइल पे चलना है, ठीक है। वहाँ पे हमें ये 2 पैकेजेस है उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसमें से जो नेटिव वाला पैकेज है उसमें से हमें नेविगेशन कंटेनर इसको हमें इंपोर्ट करना है। एंड देन हमारा जो नेटिव स्टैक है उसमें से हमें क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर ये जो फंक्शन है इसको इंपोर्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक फंक्शन है दैट रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग 2 प्रॉपर्टीज, दैट इज योर स्क्रीन एंड देन गाइस आपका नेविगेटर, ठीक है। एंड ये जो नेविगेटर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको बताता है कि आपका इनिशियल रूट कौन सा होगा, आपका जो हेडर रहता है उसके साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो। एंड देन स्क्रीन मतलब टोटली आपकी स्क्रीन, आपके जितने भी पेजेस है। एंड नेविगेटर के अंदर हमें स्क्रीन को ऐड करना पड़ता है, आप देख सकते हो नेविगेटर के अंदर स्क्रीन को ऐड करना पड़ता है, ताकि इससे अब होगा ये कि जितने भी स्क्रीन्स नेविगेटर के अंदर ऐड होंगे दे विल ऑटोमेटिकली गेट 1 प्रॉप्स जिसका नाम है नेविगेशन। आई नो बहुत बातें हो गई है, अब हम काम पे चलते हैं। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, ऑलराइट सब हो चुका है। तो अगेन यान आपको लिखना है स्टार्ट, दिस इज इट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ऑलरेडी एमुलेटर पे वर्क कर रहा हूँ, आपको मालूम है अपने फिजिकल डिवाइसेस पे आप एक्सपो रन कर लीजिएगा, स्कैन एल्स आप रन इन वेब ब्राउजर कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक ये हो, देखो जब भी इस तरीके से आए ना तो कुछ मत सोचो, ऐसे जाओ एंड डायरेक्ट रिफ्रेश करो, नहीं तो आप डायरेक्टली R प्रेस कर सकते हो रिलोड करने के लिए। तो सबसे पहले गाइस अब मुझे यहाँ पे चलना है, ये जो 2 चीज़ें आपको कॉपी करनी है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी तो बता ही दिया ये 2 चीज़ क्या है। तो ठीक आपको app.js पे चलना है, दिस टाइम आई विल मेक श्योर कि एकदम परफेक्ट हो रहा हूँ। परफेक्ट। नाउ देखिए यहाँ पे चल के अब हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर, ये हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है, जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज आ जाएगी इसकी, ठीक है। एंड उसके थ्रू का इसमें जो स्टैक है एंड देन ये जो नेविगेटर वाली जो प्रॉपर्टीज है उसको गेट कर सकता हूँ, उसको एक्सेस कर सकता हूँ। सो उसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने कोड दिया है, देखो गाइस सिंपली आपको इस तरीके से लिखना होगा, कॉपी एंड देन यहाँ पे मैं चल रहा हूँ पेस्ट। एंड एकदम डिटेल में मैंने एक डीप में बताया इसके बारे में, यहाँ पे आप देख ही सकते हो रिएक्ट नेविगेशन 20 मिनट, इसलिए मैं एकदम डीप में जाके ये क्या करता है किस तरीके से उसकी इतनी नीड नहीं है। तो इसको मैं डिट्टो कॉपी करूँगा नेविगेशन कंटेनर, तो छोड़ो किस लिए कॉपी करना, आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब ये रिटर्न होम को मारो गोली, हालांकि यहाँ पे रिटर्न तो हमें लिखना पड़ता ही है, लेकिन सिर्फ आप होम को मारो गोली, ठीक है। यहाँ पे अब आपको लिखना है गाइस इस तरीके से नेविगेशन कंटेनर, दिस इज इट। अब इसके अंदर आपकी सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। नाउ इसके अंदर वी हैव दिस स्टैक डॉट नेविगेटर, परफेक्ट। नाउ अब इसके अंदर आपके जितने भी स्क्रीन से वो आएंगे ताकि वो नेविगेशन प्रॉप्स को एक्सेस कर सके। तो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ स्टैक डॉट स्क्रीन, आप देख सकते हो एंड इट्स अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, इतना आपको ध्यान में देना है। कंट्रोल एस सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ये जो स्टैक डॉट स्क्रीन है इसमें 2 प्रॉप्स मैंडेटरी है। सबसे पहले तो आपका नेम, सिंपली किस कंपोनेंट को आप रेफरेंस करना चाहते हो, एंड यहाँ पे वो कंपोनेंट का नाम, ठीक है। कंपोनेंट आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम। एंड ये जो होम है क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे होम, ठीक है, ये होम मैं इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज मैंने इसको आप देख सकते हो ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ पे अगर मैं होम्स लिख देता, एक सेकंड क्या हो गया ये, मैं यहाँ पे अगर होम्स लिख देता तो यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ता होम्स, तो आपको पता चल गया होगा कंपोनेंट में एग्जैक्टली आपको वही नाम पास करना है जो आप इंपोर्ट कर रहे हो। एंड नेम में आप उसका एक एलाइस नेम बोल सकते हो, लाइक उसका एज अ रेफरेंस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका हो सकता है कि कंपोनेंट का नाम बहुत बड़ा हो लेकिन आपको एक सिंपल नेम से आपको उसको रिप्रेजेंट करना हो, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन वाला काम है। लेकिन होम तो छोटा है ऑलरेडी, एज इट इज़ मैं रख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा स्टैक डॉट नेविगेटर है मुझे इसमें एक प्रॉप्स मिलता है दैट इज़ इनिशियल रूट नेम। इसका मतलब ये कि जैसे ही कोई भी यूज़र हमारे ऐप को फर्स्ट टाइम ओपन करेगा तो जो होम स्क्रीन है वो कौन सा स्क्रीन होना चाहिए वो ये रिप्रेजेंट करता है। फिलहाल मैं अभी होम ही लिख देता हूँ, दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव। तो मैं अब इसको इस तरीके से सॉर्ट कर देता हूँ गाइस, ठीक है। आप लोगों के लिए दिखाना चाहूँगा कुछ इस तरीके से, देखो गाइस ऑटोमेटिक टॉप पे देखिए मुझे होम दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत ही ऑसम चीज़ है ये, तो मज़ा आ गया है कि नहीं। कंट्रोल एस सेव कर दे रहा हूँ ऑल गाइस, तो कितना ऑसम मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये जो एक पर्टिकुलर तरीका है, या तो आप इस अप्रोच को भी एक्सेस कर सकते हो, मतलब इस तरीके से भी आप कर सकते हो, नहीं तो मैंने आपको क्या बताया था, ये जो मेरा होम डॉट जेस फाइल है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे मैंने थापा टेक्निकल लिखा है। इन केस क्या हो कि ये जो थापा टेक्निकल है ये मुझे मतलब मेरे पेरेंट्स से मुझे डेटा आ रहा हो,
तो उसका जो डेटा अगर मुझे उसको गेट करना रहा तो मैं कैसे कर सकता हूँ, फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं गाइस, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रॉप्स। तो अब जब आपने इस तरीके से स्टैक नेविगेशन का यूज़ कर लिया है तो अब आप प्रॉप्स कैसे पास करोगे, ठीक है, वो देखना जरूरी है। तो सेम एक ट्रिक तो मैंने आपको बताया इस तरीके से कर सकते थे। दूसरा देखो आप कैसे कर सकते थे इसको, स्टैक डॉट, मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, मुझे स्क्रीन, ठीक है, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। देखा अब मैंने इसको एज ए सेल्फ क्लोजिंग टैग यूज़ नहीं किया है, एज ए सेल्फ क्लोजिंग यूज़ नहीं किया है, मैंने सेपरेट रखा है क्योंकि मुझे यहाँ पे जो भी हो मेरा जो नेम एट्रीब्यूट है वो तो लगेगा, बेसिकली प्रॉप्स बोलेंगे हम यहाँ पे, वो मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ। बट ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है उस कंपोनेंट को मैं कैसे यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो गाइस उसके लिए क्या करना है, एक कॉल बैक फंक्शन है सिंपल इस तरीके से, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस रख दूंगा यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रॉप्स पास कर सकता हूँ इस तरीके से। एंड हाँ यहाँ पे अब वो जो मेरा कंपोनेंट है, अब याद है हम कैसे करते हैं, नॉर्मल अगर हम कुछ रिटर्न करना हो कंपोनेंट तो हम सिंपली इस तरीके से एंड देन होम लिख देते हैं, ठीक है, इस तरीके से होम लिख देते हैं, याद है आपको। तो यहाँ पे भी सेम वही है, लेकिन मुझे साथ में प्रॉप्स भी चाहिए। एंड लेट्स इमेजिन कि आपका जो प्रॉप्स है बहुत सारे हैं, ठीक है, तो मैं बाय डिफॉल्ट मेरे जो प्रीवियस डेटा है उनको सेव करना चाहूँगा। एंड देन अब मैं अपना यहाँ पे प्रॉप्स पास करना चाहूँगा गाइस, सिंपली मैं इस तरीके से कर सकता हूँ चैनल नेम, ठीक है। एंड आपको गाइस मेक श्योर करना है कि आप कॉलर नहीं, आपको इक्वल टू देना है। एंड यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से विनोद थापा, कंट्रोल एस से, ठीक है, मुझे मेरा होम स्क्रीन दिखाई दे रहा है। अब मुझे ये जो चैनल नेम वाला जो प्रॉप्स उसको एक्सेस करना है, कॉपी करूँगा, यहाँ पे टॉप पे चलूँगा, इस जगह पे मैं सिंपली क्या लिखूँगा गाइस, प्रॉप्स परफेक्ट। यहाँ पे जो थापा टेक्निकल मैंने लिखा है इसको मैं हटाऊँगा, यहाँ पे चल दूँगा पेस्ट। एंड मुझे अब यहाँ पे इस तरीके से मुझे लिखना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट चैनल नेम एंड बूम गाइस, सी अब मुझे यहाँ पे विनोद थापा दिखाई दे रहा है। ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप स्टैक नेविगेशन यूज़ करो एंड वहाँ से अगर आपको कुछ प्रॉप्स या कुछ डेटा पास करना है तो आप कैसे कर सकते हो, इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिलहाल ये जो मुझे विनोद थापा थोड़ी चाहिए, इधर तो मुझे थापा टेक्निकल चाहिए, राइट। मैं चलता हूँ यहाँ पे इस तरीके से टेक्निकल, कंट्रोल एस सेव, तो आप देख सकते हो वेलकम टू थापा टेक्निकल। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। मैं जानबूझ के वीडियो को लंबा नहीं खींचने वाला, ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप इस पर वर्क कर सकते हो। तो बेसिकली हमने नेविगेशन ऐड कर दिया है, हमने हमारा होम पेज देख लिया है, देन मैंने आपको दिखाया कि फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड या बेसिकली रिएक्ट नेविगेशन के थ्रू आप प्रॉप्स कैसे पास कर सकते हो या डेटा कैसे पास कर सकते हो, वो मैंने आपको बताया। तो अब हम कल के वीडियो में देखेंगे कि अब हम मल्टीपल पेजेस कैसे क्रिएट करेंगे एंड उनके बीच में अब हम नेविगेट कैसे कर सकते हैं। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एंड आई कैन डिस्कॉर्ड सर्वर पे गाइस आपको सोर्स कोड मिल जाएगा, तो लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड आपको मालूम है अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या गाइस, 5 लाख सब्सक्राइबर। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है गाइस। आप सिर्फ एक क्लिक कर दोगे तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करेगा, ठीक है। एंड राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।